हाथी का उद्देश्य है कि हम मृत्यु से छूटे। अब किनके स्तुति करने पर मृत्यु से छूटेंगे, ये प्रथम श्लोक है हाथी के मुंह से निकला हुआ। हाथी ने कहा कि हम ऐसे ईश्वर की स्तुति करते हैं जो पुरुषाय आदि बीजाय, जो आदि पुरुष है, जिनके पहले कुछ था ही नहीं। और दूसरा क्या कहते हैं? दूसरा कहते हैं, हाथी ने कहा ब्रह्मणे अनंत शक्तये तस्मै नमः पुरुषाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये। जो अनंत शक्ति है, दो बात हाथी ने कही है। एक तो जो सबसे पहला पुरुष है, जिससे पहले कोई है ही नहीं है, अब वो अनंत शक्ति संपन्न है। हम ऐसे प्रभु का, हाथी देखिए कितनी बढ़िया बात कहते हैं, परेशाया भी धीमहि, हम उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं, आप आकर के मुझे बचाइए। सुखदेव जी कहते कि राजन, उस समय के ऋषि थे जिसका नाम था हरिमेधा ऋषि। हरिमेधा ऋषि की पत्नी का नाम था हरिणी। उसी हरिणी के उदर से एक बालक का जन्म हुआ था जिसका नाम पड़ा है हरि भगवान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होई मैं जाना, प्रेमित प्रगट होई मैं जाना। वही हरि भगवान, सुखदेव जी कहते राजन, इसी हरि भगवान ने गजेंद्र को ग्राह की पकड़ से छुड़ाया था। और ये भी भगवान का अवतार है। जैसे राम भगवान हुए ना, कृष्ण भगवान अपने यहाँ हुए, और आपने कल सुना था नरसिंह भगवान हुए। तो अलग अलग मनवंतर में, तो चौथे मनवंतर में हरि भगवान प्रकट हुए थे। और इस हरि भगवान का वर्णन वेद में भी आता, हम लोग पढ़ते हैं। ओम सयोजत उरुगायस्य ज्योतिम वृथा क्रीडंत मिमिते न गावः परिण संकीर्णोते तिग्म सिंहो दिवा हरिण दर्द से नक्त मृजरा। हरि, यह हरि भगवान वही है जिनका वर्णन वेद में भी है। इसी हरि भगवान ने गजेंद्र को ग्राह के मुख से छुड़ाया था। परीक्षित जी ने पूछा कि गुरुदेव, ये घटना कैसे घटी थी? ग्राह ने गजेंद्र को क्यों पकड़ा था? ग्राह तो जलचर है और गजेंद्र हाथी तो थलचर है, फिर इसको पकड़ कैसे लिया? और फिर गजेंद्र तो बड़ा विशाल शक्तिशाली होता है, ग्राह ने कैसे उसको दबोच लिया? तब सुखदेव जी ने कहा कि राजन, वरुण देवता का एक ऋतुमान नामक उद्यान है जो 10,000 योजन लंबा चौड़ा बड़ा विशाल है। उसी में ये गजेंद्र नामक हाथी रहता था, बड़ा विशाल था। और इनके अनेक बच्चे भी थे, हथनियाँ कई थी। ये सब के सब उसी उद्यान में, उद्यान तो क्या वो जंगल ही था, उसी में ये सब रहता था। लेकिन उस जंगल में कहीं सिंह नहीं था। जितने हिंसक जंतु होते हैं ना, बाघ सिंह ये सब, वहाँ कुछ नहीं था, क्योंकि हाथी के डर से सब भाग गया। इस हाथी का भय सबको लगता है। ऐसा आपको पता है ना, जंगलों का राजा शेर होता है, जंगलों का राजा है शेर। पर यह हाथी इतना शक्तिशाली,
हाथी के डर से सब सिंह भी जंगल खाली करके भाग गया और वहाँ अपने परिवारों के साथ, अपनों के साथ ये विचरण करे। एक दिन ज्येष्ठ की दोपहरी में इनको प्यास लगी है, हाथी को प्यास लगी तो पानी की खोज में चला है। चलते चलते दूर एक तालाब इनको दिखा। तालाब में पानी, ये हाथी वहाँ गया, ये धूप से तप रहा था, अपने बच्चों पत्नियों के साथ ये वहाँ जाकर के पहले भरपेट पानी पी लिया। अब पानी पी करके उसी तालाब में ये जल क्रीड़ा करने लगा है। इसको पानी पी के निकल जाना चाहिए ना, लेकिन ये निकला नहीं, ये वहीं जल क्रीड़ा करने लगा। अब ऐसा जल क्रीड़ा किया, ये शक्तिशाली बलशाली तो था ही, वहाँ बीच तालाब में जा कर के कभी सूढ़ में पानी ले अपनी देह पर ले ले, कभी अपने बच्चों की देह पर दे दे, और कभी देह को ऐसे उछाल दे कि पूरे दह का तालाब का जल तट तक तरंगित हो जाए। उसी तालाब में एक ग्राह रहता था जो वर्षों का पुराना, बड़ा बलशाली। उस ग्राह ने देखा कि मेरे निवास में आकर के ये उथल पुथल कौन कर रहा है, हमें विघ्न कौन कर रहा है। वहाँ से ग्राह निकला, देखा तो हाथियों का झुंड। उसी झुंड में देखा एक हाथियों का सरदार, बड़ा विशाल, और वही सबका संचालन कर रहा है। तो ग्राह धीरे से गया, उस हाथी के पीछे वाले पैर को पकड़ लिया, दांत चुभो दिया। हाथी बलशाली तो था ही, साथ साथ वो बल का घमंडी भी हो गया था, क्योंकि सिंह भी भागता था ना उससे, बल का घमंडी भी हो गया। हाथी को घमंड हुआ कि मेरे पैर को पकड़ने का दुस्साहस किसने किया। हाथी ने ताकत लगाई, जोर लगाया, और खींच करके उस ग्राह को तट तक ले गया। अब वहां जाकर के तब ग्राह ने अपनी शक्ति लगाई और उसको खींच करके तालाब के बीच में लाया है। ये खींचातानी, सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये खींचातानी वहाँ 10,000 वर्ष तक चला है। अब कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं है। 10,000 वर्ष। पर सूरदास जी महाराज ने लिखा है अपनी वाणी में, चार पहर युद्ध भयो लय गयो मझधारे, 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 हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण 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 अब तो जीवन हारे। सूरदास जी कहते 4 पहर तक युद्ध हुआ है, और वेदव्यास जी यहाँ लिखते हैं कि 10,000 वर्ष तक युद्ध चला है। सूरदास जी ने दिन का वर्णन किया है। दिन, एक दिन में कितने पहर होते हैं? एक दिन में 4 प्रहर, तो दिन भर युद्ध चला है। और चूंकि ये घटना है सतयुग की,
तो सतयुग के जो लोग होते थे ना वो 1 लाख वर्ष तक जीते थे। अभी हम लोग कलयुग में हैं, कलयुग में मनुष्य की आयु है 100 साल औसतन। द्वापर में 1 शून्य और बढ़ा दीजिए, 1000 साल लोग जीते थे। त्रेता में 1 शून्य और बढ़ाइए, 10,000 साल। और सतयुग में 1 शून्य और बढ़ा दीजिए, 1 लाख वर्ष। इतना दिन तक जीते थे। ये तो औसतन आयु है, पर आपने सुना था ना प्रियव्रत जी महाराज 11 अर्बुद बरस तक राज किए हैं। अर्बुद, अब अर्बुद में कितना करोड़ अरब खरब लिखा है। और वो जर भरत जी महाराज थे ना, भरत जी महाराज ने 1 करोड़ वर्ष तक राज किया है। ये सब वर्णन है। तो कोई चिरंजीवी होते हैं, पर औसतन आयु त्रेता की 10,000 वर्ष और सतयुग की 1 लाख वर्ष। और ये कहने का भाव है कि ये हाथी युद्ध किया है ग्राह से, ग्राह ने पकड़ा है हाथी को, और दोनों में खींचातानी चला है 10,000 वर्ष तक। सूरदास जी कहते दिन भर खींचातानी चला है। अब ग्राह है पानी में, है वो जलचर, और हाथी है थलचर। तो थलचर जल में जाकर के जलचर से जीतेगा। और लोग कहते भी है ना, जल में रहकर मगर से बैर। मगर मतलब वही मगरमच्छ। जल में रहकर मगर से बैर मतलब पानी में रहकर मगर से जीत पाइएगा। और फिर ये भी बात लोग कहते हैं ना, अपने घर का कुत्ता भी शेर होता है। अपने क्षेत्र का, अपने इलाका का कुत्ता भी शेर होता है। तो उसका अपना घर है ग्राह का, अपने घर में है, अपने क्षेत्र में है वो, और बहुत शक्तिशाली है। हाथी भी कम नहीं था, जिसके भय से शेर भागता था, हाथी भी कम नहीं है, पर हाथी का बल उसके सामने कम पड़ गया है। अब ग्राह ने हाथी के नस नस को ढीला किया है, उसको पस्त किया है। हाथी थक गया है। अंतिम में हाथी को लग गया कि अब हम नहीं बचेंगे। और उसके जो बच्चे जो थे, उसकी जो पत्नियां थी, उसको भी लगा कि अब ये नहीं बचेगा। तो जब ये नहीं बचेगा, ग्रह इसको मार देगा, तो इसके बाद तो फिर मेरा ही नंबर होगा। तो ऐसा करते हैं, अब ये तो काल से पकड़े गए, इसको छोड़ करके हम सब यहाँ से चलते हैं। हाथी के बच्चे, हाथी की पत्नियाँ, सब उसको वहीं पड़े पड़े वहाँ से सब छोड़ करके चले। ये दृश्य जो हाथी ने देखा है, बड़ा दुख हुआ है हाथी को, जिसके लिए हमने एड़ी चोटी का पसीना एक किया, जिसके लिए हमने कौन सा कर्म नहीं किया, आज विपत्ति के क्षण में सब छोड़ करके हमें जा रहा है। बड़ा दुखी हुआ है। हाथी को बड़ी पीड़ा, एक तो ग्राह पकड़ा हुआ है और इधर अपनों ने छोड़ा है। यही संसार का नियम है। अच्छा, ये हाथी है कौन? ये हाथी कौन है? इस मानव तन में रहने वाले ये जो शरीर है ना, शरीर में आबद्ध जीव ही वो हाथी है। आप और हम ही वो हाथी है। ये ग्राह कौन है? काल। ये काल ही ग्राह है। शरीर में कैद ये जीवात्मा काल के चक्र में पड़ा हुआ है। कब से पड़ा हुआ है? ये सृष्टि के आदि काल से हम पड़े हुए, बारंबार मरते हैं, बारंबार हम जन्मते हैं और जन्म लेते हैं। बचपन से लेके बुढ़ापा तक युद्ध ही चल रहा है। हम क्या क्या नहीं करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, धन कमाते हैं, पद पाते हैं, प्रतिष्ठा पाते हैं,
फिर यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, दान करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, धाम दर्शन करते हैं, क्या क्या हम करते रहते हैं। ये सब करने के मूल में बस एक ही भाव रहता है कि हम दुखों से छूटे बचे। लेकिन कल्पना करिए, काल ने पकड़ रखा है, जब तक काल छोड़ेगा नहीं तो ये सब करने से सुखी होंगे? सुखी नहीं होंगे। आप और हम ही वो हाथी है जो काल रूपी ग्राह के मुख में पड़े हुए। बड़ी पीड़ा है, दर्द है, कितना भी प्रयास कर लीजिए, लेकिन इससे छूटना बड़ा कठिन है। और कभी कभी तो ऐसा होता है, ऐसा ऐसा दुख जीवन में आता है ना, अपनों भी साथ छोड़ देते हैं, दुख में नहीं देते। जब तक स्वार्थ है तो ठीक है। सुर नर मुनि की यह सब रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। हाथी को बड़ा कष्ट हुआ है कि ये अपने हमारे सब छोड़ के जा रहा है। हाथी को पूर्ण विश्वास हो गया, अब हम बचेंगे नहीं। तो जब बचेंगे नहीं, अपनों ने साथ छोड़ दिया, इसी का नाम है विपत्ति। और ये विपत्ति में आपको पता है ना, जब व्यक्ति के जीवन में विपत्ति आती है और ईश्वर की कृपा हो तो विवेक जगता है। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते जीवन में थोड़ा दुख भी जरूरी है। केवल सुख ही सुख रहेगा ना, तो फिर तो थोड़ी विपत्ति भी चाहिए। विपत्ति आने से तब सुख का एहसास होता है। जो धूप में जाते हैं ना, उसी को छांव की महिमा का पता चलता है। और जो हमेशा छांव में ही रहते हैं, उसको छांव की महिमा। तो थोड़ी विपत्ति जब जीवन में आती है ना, तो विपत्ति आने से विवेक खुलता है। अब हाथी ने सोचा कि यहाँ तो सब छोड़ के चले गए, लेकिन इसका विवेक जगा। विवेक, इसने सोचा कि जब मैं जंगल में रहता था तो जंगल के राजा सिंह होते हैं, वो सब भी मेरे डर से भागता था। सभी प्राणियों से बलशाली सिंह, अब वो भी मेरे डर से भागता था, उससे ज़्यादा बलशाली मैं। और आज यहाँ इस तालाब में आकर के इस ग्राह ने भी मेरा बल पस्त कर दिया। इसका मतलब मुझसे ज़्यादा बलशाली ग्राह। और ये सूत्र बतलाता है कि इससे भी ज़्यादा बलशाली कोई होगा। ये विवेक है ना। देखिए विवेक कैसे काम करता है। यदि विपत्ति जीवन में आवे ना, ईश्वर की कृपा हो, तो विवेक जगता है। अन्य तो विवेक का सबसे बड़ा साधन तो सत्संग ही है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भाग्योदय न बहु जन्म समर्जिते न, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, नाशं विधाहि तदोदयते विवेकः। ये विवेक बड़ा भाग से जगता है। अब हाथी ने सोचा कि ये सूत्र बतला रहा है कि ग्रह से भी ज़्यादा बलशाली कोई होगा, और उससे भी ज़्यादा बलशाली कोई होगा, और एक ऐसा बलशाली होगा जो सबसे ज़्यादा बलशाली होगा। ये विवेक हाथी का जगा। और ये सूत्र कहता है जो सबसे ज़्यादा बलशाली होगा, जो सभी बलों का केंद्र होगा ना, वो सब जगह भी होंगे, उसका प्रभाव सब जगह भी होगा।
इसलिए हाथी ने उसी सर्वशक्तिमान का सुमिरन किया है उस दुख के क्षण में। और देखिए सूत्र कितना बढ़िया है। ग्राह ने पकड़ा है ना, ग्राह है मृत्यु का प्रतीक। अब मृत्यु से कैसे बचिएगा? और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु तय है। जन्म लेने वाले सोचे कि हम मरे नहीं, संभव है। जातस्य ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म होता है उनकी मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। आए हैं सो जाएंगे, आए हैं मतलब जो जन्म लिए हैं, सो जाएंगे मतलब वो मरेंगे, पक्का है। तो जो जन्म लिए हैं वो मरेंगे, तो मृत्यु से छूटने का उपाय क्या है? इसका बस एक ही उपाय है, एक ही उपाय। नान्यो पंथा विद्यते अनाया, दूसरा कोई उपाय है, एक ही रास्ता है। क्या है? तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति। जो उस ईश्वर को जान लेते हैं ना, उस ईश्वर के जानने वाले ही केवल मृत्यु से बच सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यदि मृत्यु से छूटना चाहते हैं ना, तो बस एक ही उपाय है, नान्यो पंथा, दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता नहीं है। इस बात को गांठ बांध लेना चाहिए। देखिए अपने यहाँ ना वेद भगवान कुछ ऐसी बातें कह देते जो यूनिक है बिल्कुल, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं वहाँ। जैसे पापों को समूल नष्ट करना हो, तब वेद भगवान का तो एक ही उपाय है, भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। दूसरा उपाय नहीं है। यदि पापों को समूल नष्ट करना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, ध्यान। ये सिद्धांत है वेद भगवान का। अब कितना भी दिमाग लगाते रहिए, ध्यान के सिवा किसी से पाप खत्म समूल नहीं होगा। ऐसे एक सूत्र ये भगवान देते वेद भगवान कि यदि मृत्यु से बचना चाहते हैं तो बस एक ही उपाय है कि उस ईश्वर का दर्शन करिए, ईश्वर की शरणागति लीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब कौन ईश्वर? हम जिसको ईश्वर मानते हैं ना, हम लोग जिनको ईश्वर मान लेते हैं, वो ईश्वर भी मरने वाले हैं। मरने वाले ईश्वर से मृत्यु से हम बच नहीं पाएंगे। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भगवान के देह को ही ईश्वर मान लेते हैं। भगवान के देह को ईश्वर मानने वाले भी कभी मृत्यु से छूट नहीं सकते। जो भगवान को, ये हाथी ने विवेक लगाया है, हम किन की शरणागति ले, किन के पास हम जाएं कि मृत्यु से हम छूटें। और देखिए भागवत में ना 24 अवतार की कथा है, पर हाथी ने किसी अवतार का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। क्योंकि जो अवतार लेते हैं ना, अवतार जो लेते हैं वो अवतार भी धर्म की स्थापना करके फिर वो चले जाते हैं। देह में आते, देह धारण करते, फिर देह त्याग करके वो चले जाते हैं। लेकिन देह धारण जो करते हैं उनको यदि कोई जान ले तब वो मृत्यु के मुंह से छूटते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपको मैंने सुनाया था ना, अर्जुन की जब मृत्यु हुई है तो नरक गए हैं अर्जुन, और पीछे से ऐसी कथा थी कि उसको भगवान देखने भी गए हैं। और जब भगवान वहाँ देखने गए, अर्जुन आकर के भगवान से मिले, तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि देखो, जो एक बार भी मेरा दर्शन कर लेता है ना, वो कभी नरक नहीं जाता है। अर्जुन ने कहा आपको झूठ बोलने की आदत नहीं गई है? कहा क्यों? कहते जो एक बार भी दर्शन कर लेता नरक नहीं जाता। मैंने आपका दर्शन नहीं किया है?
कहा यदि तुम दर्शन करता तो नरक में नहीं रहता। कहा हम आपका दर्शन नहीं किए हैं। कहा बस यही थर्मामीटर लगाओ। कहा आप झूठ बोल रहे हैं। कहा अर्जुन हम सत्यव्रत हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, न पहले बोले न अभी न कभी बोलेंगे। सत्य यही है जो एक बार भी मेरा दर्शन कर लेते हैं ना, वो कभी नरक नहीं जाते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि आपके बहनोई कौन थे? अब तो तुम ही था। तब विवाह कौन करवाया था? तब मैं करवाया था। तब बिना देखे सुने करवा लिए थे। मेरा सारथी कौन था? कहा मैं ही था। तो मेरे आगे बैठते थे कि पीछे? आगे बैठता था। तो क्या मैंने आपको नहीं देखा? देखता तो नरक में नहीं रहता। तब अर्जुन ने कहा छोड़िए पीछे की बात, हाथ कंगन को आरसी किया। अभी तो मैं आपको देख रहा हूं ना, अभी तो आप मेरे सामने है ना, अभी तो मैं आपको देख रहा हूं, अभी मैं आपको देख भी रहा हूं और नरक में भी खड़ा हूं। आपकी बात झूठी भी कि नहीं? तब भगवान ने कहा अर्जुन तू अभी भी मुझे नहीं देख रहा है। तो जिसको देख रहा है ना, इसको भगवान तो मूढ़ लोग कहता है। लिखा है गीता में, अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। जो मूढ़ लोग हैं ना, वो इसको भगवान कहता है। वास्तव में मैं तो इस आंख से देखने लायक नहीं हूं, मैं अव्यक्त हूं। अर्जुन यदि तुम मुझे देख लेता ना, तो नरक और स्वर्ग तुम्हारे लिए रहता ही नहीं। ये हाथी देखिए, हाथी कितना सावधान है। हाथी ने वहां स्तुति करी है, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परसायाभिधीमहि। ये जो श्लोक हाथी ने, ये पहला श्लोक है। हाथी ने स्तुति यहीं से शुरू करी है। क्यों स्तुति कर रहा है? बस हाथी का उद्देश्य है कि हम मृत्यु से छूटे। किनके स्तुति करने पर मृत्यु से छूटेंगे, ये प्रथम श्लोक है हाथी के मुंह से निकला हुआ। हाथी ने कहा कि हम ऐसे ईश्वर की स्तुति करते हैं जो पुरुषाया आदि बीजाय, जो आदि पुरुष है, जिनके पहले कुछ था ही नहीं। और दूसरा क्या कहते हैं? दूसरा कहते हैं, हाथी ने कहा ब्रह्मणे अनंत शक्तये तस्मै नमः पुरुषाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये। जो अनंत शक्ति है, दो बात हाथी ने कही है। एक तो जो सबसे पहला पुरुष है, जिससे पहले कोई है ही नहीं है, अब वो अनंत शक्ति संपन्न है। हम ऐसे प्रभु का, हाथी देखिए कितनी बढ़िया बात कहते हैं, परसाया भी धीमहि, हम उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं, आप आकर के मुझे बचाइए। कितना बढ़िया संकेत है। इसमें दो संकेत है। पहला संकेत तो ये कि मृत्यु से वही बचेंगे जो आदि पुरुष परमात्मा की शरणागति लेंगे, क्योंकि उनकी मृत्यु कभी नहीं होती। क्यों मृत्यु कभी नहीं होती है? क्योंकि उनका जन्म कभी नहीं होता है। और जन्म लेते हैं कौन, अवतार लेते हैं कौन, वो हम शाम में बताएंगे खुला। अभी तो ये बताना है। हाथी ने कहा मृत्यु से वही छूटेंगे जो मृत्यु से परे के तत्व को पुकारेंगे। तो वो परमात्मा पार ब्रह्म भगवान मरे न अभिगत ज्योति, पर ब्रह्म परमात्मा कभी नहीं मरते हैं,
क्योंकि उनका जन्म कभी नहीं होता है। जो जन्मेंगे मरण उन्हीं का होगा। वो कभी देह धारण नहीं करते हैं, वो कभी अवतार नहीं लेते हैं। और दूसरी बात हाथी कहता है वही है अनंत शक्ति, और उसी को लोग कहते हैं ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान ईश्वर, उन्हीं को न कहते हैं। तो हाथी कहते हैं कि मैं उनकी शरणागति लेता हूं, लेकिन अभी तो हमको जरूरत है, उनको चाहिए ना, उनको प्रकट करना है, तब तो बचाएंगे। तो उसके लिए तीसरी बात कह देते हैं धीमहि, हम उन्हीं का ध्यान करते हैं। जो ईश्वर सबसे पहले का है और जो सर्वशक्तिमान है वही हमारी रक्षा करेंगे, मृत्यु से बचाएंगे। तो उनको प्रकट करने के लिए हम ध्यान कर रहे हैं। धीमहि, प्रसया भी धीमहि, ध्यान कर रहे हैं। अच्छा, आपसे पूछे दूध में घी कहाँ है तो क्या बोलिएगा? दूध में घी कहाँ है? दूध के कण कण में घी है कि नहीं? दूध के कण कण में घी है। और सच पूछिए ना, दूध के कण कण में घी रह करके दूध से बाहर भी है, तब तो आपके हाथ में चिपटता, हाथ घुसाइए ना दूध में, चिपटता है कि नहीं? दूध के कण कण में घी है, तो दूधे में पूरी बना के खा लीजिए, बना लीजिएगा पूरी। आपको पूरी खाना तो घी चाहिए ना, और आप जान रहे कि दूध के कण कण में घी है, तो उसी दूध से पूरी बना के खा लीजिए ना। खा लेंगे तब क्या करिएगा? उस दूध को मथ करके उसके भीतर से घी को पहले निकालिएगा। ऐसे ही ईश्वर कण कण में, सृष्टि के कण कण में व्यापक है। जो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जो ईश्वर सबसे प्रथम के है, वो सृष्टि के कण कण में व्यापक हैं। जहाँ हम हैं वहाँ भी हैं। वहाँ कैसे हैं? तो हमारे सबसे नज़दीक वही है। इसलिए भगवान कहते हैं उपद्रष्टा। उपद्रष्टा का मतलब जो सबसे निकट से हमें देख रहे हैं, वो वही है, वो सर्वशक्तिमान। तो दूध से घी को कैसे निकालिएगा? एक ही उपाय है, विधि विधान से मंथन करिए। ऐसे परमात्मा जो कण कण में व्यापक है, वो कैसे प्रकट होंगे? एक ही उपाय है, ध्यान करिए। इसीलिए हाथी कहता है परसया भी धीमहि, हम उनका ध्यान करते हैं। ध्यान हम करते हैं उनका। अब कौन सा ध्यान? वो दही चूरा वाला ध्यान। तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम अव्यक्त माध्यात्मिक योग गम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्म मिवाति दूरम अनंत पारम अनंत पारम अनंत मीड्यम पारम गंभीरम। हाथी कहते हैं जो ब्रह्म है, जो सबसे परे का तत्व है, वही हमारी रक्षा करेंगे, मृत्यु से वही बचाएंगे। तो उनका दर्शन करने के लिए, उनको प्रकट करने के लिए हम ध्यान करते हैं। कौन सा ध्यान? अव्यक्त आध्यात्मिक योग गम्यम। आध्यात्मिक योग गम्यम, इसी को बोलते हैं ध्यान। आध्यात्मिक योग, मैंने पहले भी कहा था, एक होता है भौतिक योग, जिसमें रेचक पूरक कुंभक होता है, अनुलोम विलोम ये सब जो होता है, वो भौतिक योग है। लेकिन आध्यात्मिक योग, और भागवत को आप पढ़ेंगे ना, पूरा भागवत को, हर जगह आपको यही मिलेगा। याद करिए, जब हम आपको कपिल भगवान का सुना रहे थे, कपिल भगवान से माता देवहूति ने पूछा था
कि भगवान कल्याण कैसे होगा, तब भगवान ने कहा था योग आध्यात्मिक पुंसाम इह निःश्रेयसोदय अत्यंत परत्रियत्रो दुखस्य सुखस्य च। हे माता, यदि अपना पूर्ण कल्याण चाहते हो ना तो आध्यात्मिक योग करो, आध्यात्मिक योग करिए। आध्यात्मिक योग कहिए या इसी को राजयोग कहिए या इसी को ध्यान योग कहिए, एक ही भाव है। हर एक प्रसंग के माध्यम से एकदम साफ ये है। जैसे गीता को आप पढ़िए ना, गीता में कितना अध्याय है? सो रहे हैं सब, आंख कैसे लग रही है सबकी, देखिए गीता में कितना अध्याय है? 12, 18 अध्याय है गीता में। 18 अध्याय में किसी भी अध्याय का नाम भौतिक योग है अथवा हठ योग है किसी अध्याय का नाम? लेकिन एक अध्याय है गीता में जिसका नाम ही है ध्यान योग। कौन सा अध्याय है वो? कौन सा अध्याय है? 6ठा अध्याय। 6ठा अध्याय का नाम ही है ध्यान योग और उसी की पूरी व्याख्या 6ठा अध्याय में तो है ही है। आप पढ़ेंगे ना गीता को गहराई से, ध्यान योग का वर्णन वहाँ 5वां अध्याय में भी है, 8वां अध्याय में भी है, थोड़ा थोड़ा सब अध्याय में, 18वां अध्याय में छुआ है। ऐसे भागवत में ध्यान योग का बहुत वर्णन है और यहाँ आध्यात्मिक योग करके भगवान कपिल वही उपदेश कर रहे हैं। और ये हाथी जब भगवान का स्तुति कर रहे हैं, हाथी कहते हैं कि मृत्यु से बचाने वाला हमें बस एक ही तत्व है जो सबसे परे का है, वही है आज पुरुषायादि बीजाय परसाया भी धीमहि, वही जो सबका बीज है, जो सबसे परे का है परमात्मा, वही मृत्यु से बचाएंगे और उनका दर्शन वही करेंगे जो आध्यात्मिक योग करेंगे, वही बचाएंगे। विश्वास हो रहा है? विश्वास हो रहा है? विश्वास होता तो बैठ के कथा न सुनते। कथा करके हम जब यहाँ से चले जाएंगे तब यहाँ मंच की परिक्रमा करेंगे और जब कथा शुरू होगी तो यहाँ से भाग जाएंगे। हम मृत्यु से छूटना चाहते हैं, परिक्रमा भी करिए लेकिन बैठ के सुनिए। जो सुनेंगे ना वही समझेंगे और जो समझेंगे वही करेंगे और जो करेंगे वही पाएंगे। और सुनेंगे नहीं, केवल परिक्रमा करेंगे। चर्चा बेटा खजूर पर भला करे भगवान। अपने मन से मनगढ़ंत करने से नहीं होगा। इसका ब्याह करेंगे, उसका ब्याह करेंगे, इस देवता की ब्याह, उस देवी की ब्याह, इससे आपको क्या मिलेगा? ये हाथी देखिए क्या कह रहा है। यदि मृत्यु से छूटना चाहते हैं बस एक ही उपाय है। यह हाथी को यह अकल हो गया। विपत्ति बहुत बड़ी चीज है। यदि विपत्ति जीवन में आवे तो समझिए ईश्वर कृपा कर रहे हैं। विपत्ति में विवेक जगता है। यह हाथी कहता है। और देखिए दूसरी बात कितनी बढ़िया हाथी कह रहा है। लोग तो बस कहते गजेंद्र मोक्ष की कथा चल रही है, नाच गा लिए, बस हो गया, हो गई कथा। वो कथा क्या जो हमारी व्यथा को मिटा न सके। देखिए हाथी के एक शब्दों पर ध्यान दीजिए। नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनसचेतसामपि। ऐसा विवेक जगा हाथी को। हाथी कहता इस आँख से जो देखने वाले भगवान है ना, वो भी मृत्यु से नहीं बचा सकते। और बड़ा कटु सत्य है ये।
बड़ा कटु सत्य है ये आँख से दिखने वाले भगवान भी कोई सोचे कि भगवान को हम देख ले। आप तो सोचते कि उस भगवान की मूर्ति को देख के हम बचें, संभव नहीं है। यदि संभव होता तो आपने सुना था ना, द्रौपदी का 5 बेटा इधर शिविर में सो रहा, बगल के शिविर में भगवान सो रहे थे, अगल बगल आजू बाजू में था, भगवान बगल में ही थे। यहाँ 5 बेटा को अश्वत्थामा ने गला काट कर लेके चला गया। द्रौपदी ने थोड़ा उलाहना भी दिया कि सब इसीलिए मैंने आपकी पूजा करी थी। तो भगवान के कहना नहीं मानेंगे। अभी लोग भगवान को खूब मानते पर भगवान का कहना नहीं मानते हैं। अब भगवान का प्रिय कौन होता है? सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। भगवान कहते मुझे मानो न मानो पर मेरा अनुशासन मानो, तब बचोगे। भले भगवान अर्जुन के सारथी बन गए, लेकिन भगवान ने अर्जुन से कहा शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम समासनासीनः समकाय शिरोग्रीवम धारयन्नचलम स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशानवलोकयन्। पवित्र स्थान में जाओ, धरगर मस्तक को सीधा करके बैठो, ध्यान करो। ये हाथी जो कह रहा है ना, वो करने के लिए भगवान ने कहा, लेकिन अर्जुन ने क्या कहा? चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थि बलवत् दृढ़म् तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, ये ध्यान हमसे होने वाला नहीं है, ये बड़ा बलवान है। ये मन को निग्रह करना मानो हवा को मुट्ठी में पकड़ना है। तो भगवान ने बड़े प्यार से समझाया अर्जुन को, जागो महादेव, आगे बैठ के सोइएगा तो मेरा बोलने बंद हो जाएगा। सोने वाले पीछे जाइए, कुर्सी में बैठ के सोइए आराम से। अर्जुन ने कहा कि भगवान ये हमसे नहीं होगा। तो भगवान ने बड़े प्यार से समझाया, असंशय महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासे न तो कौन्तेय वैराग्य न च क्रियते। अरे अभ्यास करो, हो जाएगा। नहीं किया, परिणाम सब जानते हैं। जिस भगवान के संग में रह करके अर्जुन बड़े बड़े का दांत खट्टा कर देते थे ना, कर्ण का वध अर्जुन ने किया, पितामह भीष्म का वध अर्जुन ने किया, कितने बड़े बड़ों का वध अर्जुन ने किया, जब तक भगवान के संग में रहा। और जब भगवान का संग छूट गया ना, उसी अर्जुन को कौल भील ने युद्ध में हरा दिया, और नरक भी गया। एक ही उपाय है बस। और अर्जुन से ज़्यादा प्रिय भगवान का कौन हो सकता है दुनिया में, कहिए? अर्जुन से ज़्यादा प्रिय भगवान कहते मेरी बात नहीं मानोगे तो कुछ भी बनो, मम अनुशासन मानई जोई, वही मेरा सेवक हो सकता है। हाथी यही बात कह रहा है, हे प्रभु हम आपका ध्यान करते हैं। और आप कैसे हैं? इस आँख से दिखने वाले आप नहीं हैं, तब किससे दिखने वाले हैं? नमः आत्म प्रदीपाय, वो आत्मा से प्रकाशित होने वाले हैं, आत्मा से दिखने वाले आप हैं प्रभु। और ईश्वर का दर्शन जब भी होगा ना, तो आँख से नहीं होगा, आत्मा से होगा। आँख से जो दिखता है उसको रूप कहते हैं, और कान से जो सुनाई पड़ता है, कान से जो सुनाई पड़ता है उसको शब्द कहते हैं, नाम कहते हैं। तो ईश्वर कैसे है?
नाम और रूप से परे है। तो जो नाम और रूप से परे हैं उनका दर्शन कोई सोचे कि इस आँख से कर लें, संभव नहीं है। इस आँख से क्या दर्शन होता है? गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, गो गोचर जहाँ लगे मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई, सो सब माया जाने हो भाई। वो माया है, माया है। और माया कभी भी जीव को मुक्त नहीं करती, माया फंसाती। इसलिए हाथी कहता है, हे आत्मा से जानने योग्य प्रभु हमारी रक्षा करिए। जो आत्मा से प्रकट होते वो रक्षा करिए, जिनका दर्शन आत्मा से होता है वो रक्षा करिए। और वो ईश्वर सब जगह है और सबको देखते हैं। वो सर्वतः पानी पादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। उनकी आँख सभी जगह है, उनका कान सभी जगह है, उसका हाथ पैर सभी जगह है, वो सबको देखते हैं। और देखिए हाथी एक और बहुत बड़ी बात क्या कहता है, हाथी एक और बहुत बड़ी बात कहता है, यत एतच्चिदात्मकम, जो चेतन की भी आत्मा है। कितनी बड़ी बात है, चेतन की भी आत्मा। चेतन की आत्मा कहने का भाव क्या, जिस चेतन में भी उसी परमात्मा की चेतना है, तब चेतन भी है। इसलिए उसी को कहते हैं संत कबीर साहब, स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य से चैतन्य, जो चेतन में भी चेतनता प्रदान करने वाले। वही हाथी कहता है, यत एतच्चिदात्मकम, हे प्रभु जो चेतन की भी आत्मा हो, मतलब चेतन के भी सत्ता जिनके बिना नहीं है ना, वो प्रभु वही आत्मा से जानने योग्य है। वही हमारी रक्षा करिए, वही बचाइए, वही मृत्यु से बचाते हैं। इसीलिए हाथी ने प्रार्थना करी। अच्छा एक बात आप बताइए, जो ईश्वर आत्मा से देखने योग्य है उनका ध्यान कैसे करिएगा? ध्यान की परिभाषा क्या है? ध्यान कहते हैं किसको? न ध्यानम ध्यान, न ध्यानम ध्यान, ध्यानम शून्यगतम मनः, तस्य ध्यान प्रसादे न सौख्यम मोक्षम न संशय। ध्यान को ध्यान नहीं कहते, शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं। शून्यगत मन। ईश्वर कहाँ है? ये हाथी कह रहा है। हाथी कहता है ईश्वर है कहाँ? नमो गिराम विदुराय मनसश्चेतसामपि, जो मन के परे है वह है परमात्मा। तो जहाँ तक मन पहुँच ही नहीं सकता तो फिर वहाँ ध्यान कैसे होगा? क्योंकि ध्यान की परिभाषा है मन को शून्यगत कर देना। मन को शून्यगत, अब शून्य कहिए या उसी को संतों ने ज्योतिर्बिंदु कहा है। मन को ज्योतिर्बिंदु में लगाइए। लेकिन ज्योतिर्बिंदु में किनका मन लगेगा? अब बिंदु की परिभाषा जानते हैं ना? बिंदु किसको कहते हैं? जिसका स्थान भर हो, परिमाण नहीं हो, वहाँ पर मन को लगाना है। वहाँ पर उसी का मन लगेगा जिसकी दृष्टि वहाँ लगेगी, क्योंकि दृष्टि के पीछे मन चलता है। इसी को संतों ने कहा दृष्टि योग। जो दृष्टि योग करेंगे यही असली ध्यान है।
ये ध्यान है। और दृष्टि योग को ही, जो दृष्टि योग करेंगे ना उसी को नाद योग होगा। और यही बिंदु और नाद का ध्यान, इसी को कहते हैं आध्यात्मिक योग। यही है आध्यात्मिक योग। हाथी कह रहा है, हे प्रभो हम वही ध्यान करते हैं। तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम अव्यक्त माध्यात्मिक योग गम्यम। ये हाथी के मुंह से निकला हुआ है। हम आपका ध्यान करते हैं, पर कौन सा ध्यान? आध्यात्मिक ध्यान। आध्यात्मिक ध्यान किसको कहते हैं? यही ज्योतिर्बिंदु और नाद का ध्यान, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म नाद का ध्यान ही आध्यात्मिक योग है। पर ये कौन कर पाएंगे? बिंदु ध्यान कौन पर कर पाएंगे? जो पहले भगवान के किसी सगुण साकार रूप का ध्यान करेंगे। इसीलिए यह अवतार होता है। अवतार की महिमा इसीलिए है कि पहले अवतार तत्व का ध्यान करके तब उस निराकार तत्व तक हम पहुँचेंगे। तो ये भी व्यर्थ नहीं है। तभी तो भगवान कहते हैं कि हम अवतार लेते हैं। अवतार लेते हैं भगवान, क्यों? यही सब कारण से। तो ये ध्यान वो कर पाएंगे जो भगवान के किसी सगुण साकार रूप का ध्यान करेंगे। जैसे तुलसीदास जी थे ना, राम भगवान का ध्यान करते थे। शुकदेव मुनि को देखिए, शुकदेव मुनि के लिए आप पढ़ेंगे, सुखदेव मुनि खुद कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मेरी वृत्ति तो निर्गुण में प्रतिष्ठित है। परिनिष्ठितोपि निर्गुण्य। हे राजन, मेरी वृत्ति तो निर्गुण तत्व में लगी हुई है, लेकिन वहां तक वो पहुंच सकते जो पहले सगुण को पकड़ेंगे, वही पहुंच सकते हैं। तो कृष्ण भगवान का ध्यान करते हैं। उद्धव जी को देखिए, कृष्ण भगवान का ध्यान करते हैं। अर्जुन को देखिए, कृष्ण भगवान का ध्यान करते हैं। सूरदास को देखिए, मीराबाई को देखिए, कृष्ण भगवान का ध्यान करते हैं। हनुमान जी को देखिए, राम भगवान का ध्यान करते। कुंती को देखिए, कृष्ण के नाम का जप करते, कृष्ण का ध्यान करती है। इन कबीर को देखिए तो कबीर साहब कहते मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। वो गुरु का ध्यान करते हैं। गुरु नानक को देखिए तो गुरु नानक अंतरी गुरु आराधना, जिह्वा जपी गुरु नाम, नेत्री सतगुरु पेखना, सर्वनि सुनना गुरु नाम। हमारे सदगुरु महाराज को देखिए तो गुरु का ध्यान, प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। ये सभी है सगुण साकार भगवान। तो सगुण साकार भगवान का ध्यान करते हुए तब बिंदु ध्यान नाद ध्यान करते हुए तब परमात्मा प्रकट होते हैं। इसी को बोलते हैं आध्यात्मिक योग। हाथी कहता है, हे प्रभु हम यही ध्यान आपका करते हैं। और इसी स्तुति से देखिए, सच सच बात भी कहने से भगवान प्रसन्न होते हैं। सच बात आप किसी को कह दीजिए ना तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। अब प्रधानमंत्री आ जाए, उसको बोले डीएम साहब प्रणाम। अब पीएम को कोई डीएम कहे तो खुश होंगे वो? कहिए। तो जो है उसको वैसा कह देने से वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो परमात्मा जैसा है वैसा कह देना ही उनकी स्तुति है, उसी से प्रसन्न होते हैं। यह हाथी ने उन्हीं की शरणागति ली है, लेकिन उन्हीं का नाम अब मुंह से बोलेंगे तो कुछ तो नाम कहना ही पड़ेगा। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे
गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। नीर पीवन है तो गए सिंधु के किनारे। नीर पीवन है तो गए सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण लय पछारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण लय पछारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। इस हाथी ने आर्त पुकार लगाई है। देखिए पुकार भगवान सुनते हैं। पुकारने वाले के भीतर ये दृढ़ विश्वास रहना चाहिए, हम जो पुकार रहे वो सुन रहे हैं। ये विश्वास जब होगा ना, तब समझिए हमारी पुकार में चेतना आती है। और पुकारना को योग की भाषा में जप कहते हैं। क्या कहते हैं? जप। जप का अर्थ होता आह्वान, पुकारना। तो हम सब जो बैठ करके जप करते हैं ना, मानो हम पुकार रहे। आप आइए दर्शन दीजिए, लेकिन दर्शन अभी तक हुआ? जिनको हुआ वो तो बरभागी हैं। दर्शन उनके उर्माही करे बरभागी हैं। और जिनको दर्शन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरी पुकार में चेतना अभी तक नहीं आई है, इसीलिए ऐसा हो, अभी तक दर्शन नहीं हुआ है। हम पुकार तो रहे हैं, लेकिन इष्ट तक वो पुकार पहुंच नहीं रही है। आप कहेंगे इष्ट तो हमारे पास ही है, फिर पहुंचने की क्या बात है? बस पहुंचने की यही बात है, हमारी पुकार आर्त पुकार नहीं हो रही है। हाथी ने आर्त पुकार करी है। और आप कल्पना करिए, जिसको काल ने पकड़ लिया हो और अपनों ने साथ छोड़ दिया हो, वो कैसे पुकारता होगा? यही है त्राही गुरु त्राही माम लोग कहते हैं ना, त्राही माम। ये स्थिति द्रौपदी की रक्षा भगवान तब तक नहीं किए जब तक द्रौपदी को पांडवों पर भरोसा था। पितामह भीष्म पर, गुरु द्रोण पर भरोसा था ना, तब तक भगवान रक्षा किए। अब पांडवों से विश्वास उठ गया जब रक्षा नहीं किए, तब द्रौपदी कहा कि हम भी कोई कम है क्या, अपने से अपनी रक्षा हम कर लेंगे। फिर द्रौपदी ने अपने दोनों हाथों से साड़ी को कस के पकड़ लिया, पर दुशासन के सामने कुछ चलेगा? जब देख लिया कि अब दुशासन नहीं छोड़ेगा और हम स्वयं से भी स्वयं को बचा नहीं पाएंगे, अंतिम में अब द्रौपदी ने अपना दोनों हाथ उठा दिया। यही है आर्त पुकार। हम लोग को सदगुरु महाराज जी रटा दिए हैं। लोग रोज स्तुति प्रार्थना में गाते हैं ना, पर निज बल कछु नाही है। यदि अपना या अपनों का बल रख करके हम पुकारेंगे, तब गुरु महाराज जी कहते अभी उधर से ही सहायता लो, अभी उधर से ही लो। जब उधर वाले तुमको सहायता देना छोड़ देंगे, तब हम आ जाएंगे। हाथी के साथ यही हुआ है। हाथी के स्वयं का भी बल पस्त हो गया और अपनों ने भी साथ छोड़ा। यही है, पर निज बल कछु नहीं, कुछ नहीं रहा। न तो अपना बल रहा, न तो अपनों का बल रहा। ये जीवन का मोड़ जब आया है, तब
द्वारका में शब्द गयो शोर भयो भारे, द्वारका में द्वारका में शब्द गयो शोर भयो भारे, द्वारका में शब्द गयो शोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लय सिधारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लय सिधारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। जैसे हाथी ने आर्त पुकार लगाई, उस शब्द में चेतना आ गई, वही शब्द शोर भयो भारे, इतना शोर हुआ कि भगवान के कान में चला गया। सुनते तो भगवान पहले भी है, लेकिन भगवान देखते कि अभी वो पॉइंट नहीं आया जहां जाकर के हम विवश होंगे। बस हम में देर है, भगवान के सुनने में विलंब नहीं होता। बस भगवान तत्क्षण, जैसे हाथी ने आर्त पुकार लगाई है, भगवान तत्क्षण शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुजी रूप में, एक में शंख एक में चक्र गदा पद्म कमल, और गरुड़ पर सवार होकर के चले। अच्छा, भगवान गरुड़ पर क्यों सवार होते हैं? गरुड़, जितने पक्षी है ना संसार में, सबसे तेज चलता है गरुड़, सबसे तेज रफ्तार है गरुड़ का। इसलिए भगवान कहते कि हम सबसे पहले आएंगे। जितना पहले दुनिया का कोई भी व्यक्ति आएगा ना, उसके पहले हम आएंगे, क्योंकि हमारा वाहन है गरुड़, हम गरुड़ पर सवार होकर के आते हैं। अच्छा, एक बात आप कहिए, गरुड़ सबसे तेज चलता है, और गरुड़ से भी तेज कौन चलता है? क्या कहिएगा? बड़ा ज्ञानी बैठे हैं। गरुड़ को भी तो मन है ना। जो गरुड़ सबसे तेज चलता है, उस गरुड़ को भी मन है। और ये मन की गति जानते हैं? अभी बैठे हैं यहाँ, चला गया दिल्ली, बैठे यहाँ कुप्पा घाट गए, आ भी गए। एकं गमं दूरं चरं शरीरम गुहास्यम, इसे देह रूपी गुहा में मन रहता है और अकेला विचरण करता, बहुत दूर तक जाता है। अब पलटू साहब कहते उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक में। तो गरुड़ पर चढ़ते हैं विष्णु भगवान, अब मन पर कौन चढ़ते हैं? मन किनका वाहन है? मन है संत का वाहन। संत मन की सवारी करते हैं। जो या मन पर असवार है, सो साधु कोई एक। इस मन पर सवारी करने वाले कोई साधु बिरले ही होते हैं, कोई कोई होते हैं। इसलिए सद्गुरु कृपा को सबसे बड़ी कृपा कही गई है। सबसे इसलिए कहते हैं ना, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु। हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं, गुरु कृपा होए भाई होए दुख नाश हो। गुरु कृपा ही प्राप्त हो, अप्राप्त क्या रहे। ये वाहन है,
भगवान गरुड़ पर सवार हुए चले, लेकिन भगवान को लगा कि गरुड़ भी धीरे चल रहा है। देखिए पुकार में कितनी ताकत है। हाथी पुकार रहा है, भगवान चले, गरुड़ पर सवार होकर चले। अब गरुड़ सबसे तेज चलता है, लेकिन भगवान को लगा कि गरुड़ की गति भी आज कुछ कम लग रही है। भगवान गरुड़ को भी छोड़ के यूं ही दौड़ गए। गरुड़ अभी पीछे छूट गया। अब जैसे भगवान आए हैं वहां उस तालाब के तट पर, हाथी ने देखा हो, आ गए। अब यहां सुखदेव जी कहते कि राजन, उस समय हाथी ने क्या किया है, एक फूल लिया है, सुमन, और सुमन लेकर के भगवान को, अब वहां जा तो नहीं सकता है, तो वहीं से फूल लेकर के भगवान को दिखाया। ये भी महापुरुष कहते हैं हाथी के जो सुर उस समय थी ना, बस जौ के बराबर ऊपर है, नाक कान डूबन लागे, सब डूब चुका है। आंख से थोड़ा थोड़ा, आंख ऊपर है तो थोड़ा थोड़ा, अब सुर जैसे डूबा तो हाथी मरा, और कितना बचा हुआ है, बस जौ के बराबर। अब आप कल्पना करिए, यदि किसी हाथी की सुर जौ के बराबर डूबने के लिए बाकी हो और सुर डूबे तो वो मरे, तो जौ के बराबर सुर से हाथी फूल कैसे तोड़ेगा, सुमन कैसे लेगा हाथी। सुमन, सुमन का दो अर्थ होता है। सुमन का एक अर्थ होता है फूल, पुष्प, और दूसरा अर्थ क्या होता है, सुमन, मतलब सुंदर मन। और सुंदर मन का मतलब निर्मल मन, मल रहित मन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मतलब हाथी ने ये कहा कि प्रभु बस मेरा मन शुद्ध है। शुद्ध का मतलब न तो मन में छल है, न तो कपट है, और न तो छिद्रान्वेषण की भावना है। मन शुद्ध है, निर्मल है। ये स्थिति कैसे आई है, जब अपनों ने साथ छोड़ा है, अपना बल भी पस्त हो गया है, तब हारे को हरि नाम। दूसरा उपाय रहता है कोई, हारे को हरि नाम। जैसे हाथी का मन सुंदर हुआ, बस भगवान आए, और हाथी ने कहा था ना, तस्मै नमः परेशाय ब्राह्मणे अनंत शक्तये, हे अनंत शक्ति प्रभो। तब भगवान को परिचय भी देना था कि हम वही है, तुम्हारे लिए हम आए हैं, हम प्रकट हुए हैं। तो भगवान वहां गए, हाथी की सूंड को पकड़ लिए, हाथी की सूंड को पकड़े। अब हाथी, भगवान ने हाथी के सूंड को पकड़ा है, और हाथी के पैर को उधर ग्राह ने पकड़ा है। ग्राह उधर खींच रहा है, हाथी इधर खींच रहा है, हाथी का बल काम नहीं कर रहा है। तो भगवान ने हाथी के सूंड को पकड़ा और ऐसा घसीटा है, ग्राह और गजेंद्र सहित भगवान ने दोनों को जल से निकाल करके बाहर तट पर कर दिए। हाथी ने समझ लिया यही है अनंत शक्ति। अनंत शक्ति मतलब जिनकी शक्ति के सामने सबकी शक्ति फेल।
यही है। तब भगवान ने क्या क्या अपना सुदर्शन चक्र निकाला और ग्राह का शिरच्छेदन कर दिया। जैसे ग्राह का शिरच्छेदन हुआ, उससे के दिव्य गंधर्व प्रकट हुआ। भगवान की प्रार्थना की, अपने लोक को चले गए। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी,